वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू के सबक नंबर 22 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है उन बच्चों की भी कम टाइमिंग में एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से पूरी हो सके। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 22 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है कदम बढ़ाओ दोस्तों और इसके शायर हैं बशर नवाज़। याद रहेगा कि नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों को किसने लिखा है? बशर नवाज़ ने लिखा है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर का और मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शायर के तारुफ़ को समझेंगे। बशर नवाज़ की पैदाइश 1935 में हुई। बशर नवाज़ का असल नाम बशारत नवाज़ ख़ां था। याद रखोगे, बशर नवाज़ का असल नाम बशारत नवाज़ ख़ां था। ये औरंगाबाद में पैदा हुए थे और यहीं रहकर इन्होंने तालीम हासिल की थी। बशर नवाज़ का ताल्लुक़ 1960 के बाद 1960 के बाद उभरने वाले शायरों की नस्ल से होता है। इस नस्ल के जो शोरा हैं, यानी कि शायरों की जमा को शोरा कहते हैं, तो इस नस्ल के जो शोरा हैं वो जदीदियत से यानी कि नएपन से मुतासिर थे, पर इसके बावजूद भी बशर नवाज़ ने क्लासिकी यानी कि पुरानी शायरी से ही अपनी दिलचस्पी को बरकरार रखा। यही वजह है कि ज़बान पर इनकी गिरफ्त मजबूत है और इनकी शायरी में नएपन के साथ साथ क्लासिकी रंग को भी देखा जा सकता है। बुनियादी तौर पर ये गज़ल लिखने वाले शायर हैं, लेकिन ये नज़म लिखने वाले शायरों की हैसियत से मशहूर हैं, यानी कि नज़म लिखने की हैसियत से इन्हें ज़्यादा शोहरत मिली है। रायगा और अजनबी समुंदर इनके शायरी मजमूए हैं। याद रखोगे, रायगा और अजनबी समुंदर इनके शायरी मजमूओं के नाम हैं। अब जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि नज़म का ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इस नज़म का ख़ुलासा आप किस तरीके से लिखोगे वो पढ़कर सुनाती हूँ। इस नज़म के ज़रिए शायर ने हमें वतन की तरक्की, फलाह और बहबूद के लिए आपस में मिलजुल कर साथ काम करने और पूरे अज़म और हौसले के साथ आगे बढ़ने की तलकीन दी है, यानी कि ताकीद की है। याद रखोगे कि इस नज़म के ज़रिए शायर ने हमें वतन की तरक्की और फलाह और बहबूद यानी कि सुधार के लिए आपस में मिलजुल कर साथ काम करने की और पूरे अज़म और पक्के इरादे और हौसले के साथ आगे बढ़ने की तलकीन यानी कि ताकीद की है। शायर हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए मज़ीद कहता है कि वतन की तरक्की, खुशहाली की राह में आने वाली परेशानियों से डरने की बजाय हमें मुस्तकिल आगे बढ़ते रहना चाहिए और इन नागवारियों से मुतासिर होकर पीछे नहीं बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शायर मज़ीद कहता है कि हमें पुरानी रविश और दकियानूसी तरीक़ों को छोड़कर नए अज़म और तरीक़े का इख्तियार करना है और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर बिना किसी तफरीक के आगे बढ़ना है। शायर ने आगे वतन की खाक को गुलिस्ता यानी कि बाग बनाने और चप्पे चप्पे पर मोहब्बत के दीप जलाने की बात कही है, यानी हमें नफ़रत को मिटाकर एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है। शायर कहता है कि आज हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं और आज़ादी की इस पुरफ़िज़ा में हमें वतन की तरक्की की कोशिशों में सरगर्म रहना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके और हम भी तरक्की कर सकें। अब बच्चों, इस चैप्टर का मरकज़ी ख़याल है नज़म का, तो मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट की ख़ास आइटम्स ख़रीदने का शौक़ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। आप यहाँ से बिना किसी कमीशन के इन बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हो और इसके साथ ही एक बेबी सेफ्टी बेल्ट है जो कि ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलती है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। बच्चों, ये जो बेल्ट है बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत यूज़फुल है, तो आप यहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। नज़म का मरकज़ी ख़याल का मतलब क्या होता है कि इस नज़म से हमें क्या सीख मिलती है, तो आप क्या लिखोगे? इस नज़म के ज़रिए शायर ने हुब्बुल वतनी यानी कि वतन की मोहब्बत और वतन परस्ती का दर्स दिया है, यानी कि वतन से मोहब्बत करने की सीख दी है। वतन की तरक्की के लिए अज़म यानी कि इरादा और हौसले के साथ आगे बढ़ने की तलकीन यानी कि ताकीद की है।
पुरानी रविश को तर्क करके नए अज़म के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की हिदायत दी है। वतन की खाक को गुलिस्ता और हर तरफ मोहब्बत के दीप जलाने की भी बात कही है। अब बच्चों इस चैप्टर की मैं आपको तशरीह सिखा देती हूँ। नज़्म है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से, चलो के सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। चमन खुला खुला सा है, उफ़क़ धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में वतन का नूर सिंगार है। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, सफ़र की इब्तिदा है ये, अभी रुको ना राह में। बहार है कि पहाड़ हो कि गार हो, ना लाओ तुम निगाह में। तो सबसे पहले लिखोगे सयाको सबाक की मंदरजा बाला अशार नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों से लिए गए हैं, जिसे बशर नवाज़ ने लिखा है। तशरीह, इन अशार में शायर ने वतन की फ़लाह और बहबूद के लिए तरक्की की मंजिलों की तरफ कदम बढ़ाने की यानी जदोजहद करने के लिए कहा है। किस लिए? ताकि वतन की तरक्की हो सके, सुधार हो सके, फ़लाह हो सके। शायर कहता है कि इस खिले हुए चमन और धुले हुए उफ़क़ में हमें कामयाबी और कामयाबी के दिए जलाकर वतन का नौ सिंगार करना है और इस नई बहार को वतन की खुशहाली के लिए कदम बढ़ाते रहना है। शायर आगे कहता है कि वतन की तरक्की की ये अभी इब्तिदा यानी कि शुरुआत है, इसलिए हमें राह में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों से घबराना नहीं है, बल्कि बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ना है। चाहे राह में आने वाली रुकावटें पहाड़ की तरह बुलंद हो या गार की तरह अंधेरी हो, हमें हिम्मत से उनका सामना करना है और अपनी कोशिशों को हमेशा जारी रखना है। आगे की नज़्म है, रविश पुरानी छोड़ के कदम कदम से जोड़ के चले चलो कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, लहू वतन की खाक ही को गुलिस्तां बनाएंगे, कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तां बनाएंगे। रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे, कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के। हमें खुद अपने गुलिस्तां पे इख्तियार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। तो बच्चों सयाको सबाक में लिखोगे कि मंदरजा बाला अशार नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों से लिए गए हैं, जिसे बशर नवाज़ ने लिखा है। तशरीह, इन अशार में शायर वतन की मोहब्बत के लिए वतन के लोगों को पुरानी रविश और दकियानूसी तरीक़ों को छोड़कर नए अज़म और तरीक़ेकार को अपनाकर बिना किसी तफरीक के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की तलकीन कर रहा है। शायर कहता है कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, इसलिए बढ़ते ही चलो और अपनी कोशिशों को जारी रखो। नया अज़म नई बहार लेकर आता है, यानी कि नया इरादा नई बहार लेकर आता है, इसलिए दोस्तों कदम बढ़ाकर चलते ही जाओ। आगे शायर कहता है कि ए वतन के लोगों, हम इस बात का अज़म यानी कि पक्का इरादा करेंगे कि हम अपने वतन की खाक को यानी कि खाक को गुलिस्ता चमन बनाएंगे और मुल्क की हर पगडंडी को इस वतन के चमन की कहकशा बनाएंगे। शायर कहता है कि ए हम वतनों, हम अपने मुल्क हर कली पर निखार पैदा करेंगे और चप्पे चप्पे पर मोहब्बत के दीप जलाएंगे। ऐसा तभी मुमकिन है जब हम एक साथ मिलकर कदम बढ़ाएंगे। शायर कहता है कि आज हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं और आज़ादी की इस पुरबहार फ़िज़ा में हमें वतन की तरक्की की काविशों में हमेशा सरगर्म रहना चाहिए। अब बच्चों हैं इसके अल्फाज मायने एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। उफ़क़ किसे कहते हैं? जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं जब हम दूर से देखते हैं। कहकशा सितारों का झुरमुट, रविश बाग में बना हुआ रास्ता या पगडंडी, गुलिस्ता कहते हैं पाक को। सवाल नंबर 1 है, कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है? जवाब, कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की मुराद है कि हम सब अपने वतन की तरक्की और फलाह के लिए पूरे अज़म और हौसले के साथ आगे बढ़ें और राह में आने वाली रुकावटों और परेशानियों के डर से पीछे हटने की बजाय पूरे हौसले से उनका सामना करें और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, जो कि वतन की तरक्की और खुशहाली है। अगला सवाल है,
पहाड़ और ग़ार को निगाह में ना लाने का मतलब क्या है? पहाड़ और ग़ार को निगाह में ना लाने का मतलब है कि हम अपने वतन की फलाह और तरक्की की राह में आने वाली किसी भी रुकावट या परेशानी से मुतासिर ना होकर मुस्तकिल आगे बढ़ते रहें, और रुकावट चाहे पहाड़ जैसी हो या ग़ार की तरह अंधेरी हो। इस नज़म के ज़रिए शायर ने क्या पैगाम दिया है? जवाब, इस नज़म के ज़रिए शायर ने हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती का दर्स दिया है, और वतन की तरक्की के लिए पुरानी रविश को तर्क करके नए अज़म और हौसले के साथ मिलकर आगे बढ़ने की और अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करने की तलकीन की है। अमली काम है। जिस लफ्ज़ में किसी काम का होना या ज़ाहिर होना जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है उसे वर्ब यानी कि फ़ेल कहते हैं। तो इस नज़म के ऐसे ही लफ्ज़ों को आपको लिखना है, जैसे कि कदम बढ़ाना, दिए जलाना, दीप जलाना वगैरह वगैरह।